अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ आप भी जहाँ रहे खुश रहे, इसके मुस्कुराते रहे, देश में रहे प्रदेश में रहे, अल्लाह पाक आप सबको अपने संभालते रखे, अल्लाह ताला सबकी कमाइयों में बरकत करे। कल मैंने आपको बताया था कि इस तरह पथरियाँ मेरी अल्ट्रासाउंड हुई है, 3-4 दिन हो गए थे मेरे, इस साइड पे ज़्यादा दर्द थी और इस साइड पे कम थी दर्द। कासिम साहब ज़बरदस्ती ले गए मुझे, कहते अल्ट्रासाउंड करवानी है। उसने अल्ट्रासाउंड किया तो उसने कहा कि आपके ना इस साइड पे 3 से 4 पथरियाँ हैं छोटी छोटी सी। उसने मुझे दिखाई भी है, सामने उस पर आ रही थी, अल्ट्रासाउंड कर रही थी ना, तो वहाँ पे दिखा दी कि ये जो शाइनिंग वाले डॉट्स है ना ये पथरियाँ हैं। इस साइड पे कहती माइनर सी हैं, 1-2 बस थोड़ी सी हैं। तो साथ कहती है आपको इस वजह से इतनी ज़्यादा पेन हो रही है क्योंकि आपके मसल्स की प्रॉब्लम है, ये जो सी है ना मसल्स बहुत ज़्यादा स्वेल हुए हैं, उस वजह से आपको इतना पेन हो रहा है। तो उसके लिए कासिम साहब ने तो मेडिसिन ली थी वहाँ से, एमको वाली दुकान है वहाँ से ले के आए थे, फीस भी वहाँ से मेरी अम्मी को भी शिफा हुई थी, मेरे छोटे बेटे को भी वहीं से शिफा हुई थी और कासिम साहब को भी इंशाल्लाह ताला वहीं से शिफा हुई है, कह रहे हैं मेरी तबीयत सही है। तो अल्ट्रासाउंड 10 से 15 दिन बाद करवानी थी, इसलिए वो तकरीबन जुम्मा या हफ्ते को वो अल्ट्रासाउंड करवाएंगे इंशाल्लाह ताला, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन मैंने ये 2 से है ना ये है साशे, ये डॉक्टर ने कहा है कि रोज़ाना के 2 साशे जो से है ना ये पीने हैं, एक सुबह और एक शाम, सिर्फ ये 6 साशे पीने हैं। इससे उसके बाद 10-15 दिन के बाद फिर मैंने अल्ट्रासाउंड करवानी है। लेकिन उसने मुझे कहा कि आपने परहेज़ कोई नहीं करना, परहेज़ कोई नहीं है, बस ये आपने चावल नहीं खाने। लेकिन मैं परहेज़ कर रही हूँ, ज़्यादा नहीं कर रही, थोड़ा बहुत कर रही हूँ, लेकिन मैं परहेज़ कर रही हूँ। चावल मैंने बिल्कुल अवॉइड कर दिए हैं, मुझे सबने कहा कि चावल बिल्कुल ना खाएं, तो चावल नहीं मैं खा रही, बाकी कोई चीज़ हो जाए थोड़ी बहुत मैं खा लेती हूँ। उसके बाद ना उसने मसल्स के ऊपर लगाने के लिए ना एक ट्यूब दी है, इस वक्त फिलहाल मेरे पास यहाँ पड़ी हुई है, मैं आपको वो भी दिखा दूँ। एक ट्यूब दी है, उसने कहा अपने मसल्स पे लगा के ना आपने तो लपेट लेना है, सुबह और शाम वो भी लगानी है, 5 दिन लगाएंगे तो आपकी तबीयत इंशाल्लाह ताला सही हो जाएगी। वो भी कल से मैंने लगानी शुरू कर दी है। इस वजह से बच्चियाँ मुझे ज़्यादा काम नहीं करने के लिए दे रही, वो मुझे कह रही हैं कि आप अभी फ़िलहाल आराम ही करें। और मैं चेक कर रही थी कि किसी ने अगर कोई मैसेज किया हो तो मैंने देखा है, तो मियाँ अरशद साहब है कोई, और उन्होंने लिखा है कि उनको भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, उनको भी तकलीफ़ है, उनके भी पथरियाँ हैं, तो वो लाहौर आके इलाज करवाना चाहते हैं अपना। तो कोई इशू नहीं है, आप अपनी जो उसी वक्त कहते हैं कि फ्रेश रिपोर्ट लेते हैं। कासिम साहब ने एक दिन पहले रिपोर्ट करवाई थी, अगले दिन दूसरे दिन जाके उन्होंने वो रिपोर्ट उनको दिखाई थी, तो देख के उन्होंने उसको मेडिसिन, सिर्फ एक बार आके आपको यहाँ से मेडिसिन लेके जानी पड़ेगी, उनके कहने के मुताबिक परहेज़ करेंगे आप तो 1 हफ्ते में मेडिसिन ख़त्म होती है, उसके आगे 15 दिन बाद दोबारा अल्ट्रासाउंड करवाएंगे आप, तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक आपको शिफा देगा। इंतकाल भी कोई चीज़ होती है, साथ हमने देखा है, इसने देखा हुआ आपको, इसलिए हमने बताया था। आप मेरे चैनल पे जाके मेरा ब्लॉग देख सकते हैं, कासिम साहब ने तफसील से उसके अंदर बताया है कि किस जगह पे उनकी शॉप है। अगर फिर भी अगर आपको कोई इशू होगा, कोई प्रॉब्लम होगी, तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको दोबारा कासिम साहब को कहूँगी कि वो पूरे तफसील के साथ दोबारा आपको उसका ना समझा दें, ताकि आपको पता चल जाए। अभी हमने खाना वगैरह खाया था, खाना खा के मैं फारग होकर बैठी, मैंने मैसेज देखा है, मैंने अपनी बेटी को कहा, क्योंकि आज मैंने बिल्कुल व्लॉग नहीं बनाना था, मेरी तबीयत ख़राब थी, मैं लेटी हुई थी, तो मैंने बेटी को कहा, मैं कल आओ मैं बता दूँ अगर ज़्यादा परेशानी है, आप कह रहे हैं बहुत ज़्यादा पेन होती है, क्योंकि मुझे पता है, मुझे नहीं पता था कि कासिम साहब किस तरह इस पेन में बैठे, लेकिन मुझे डॉक्टर ने कहा कि इसकी इतनी ज़्यादा पेन नहीं होती जो आपको हो रही है, मुझे मसल्स की बहुत ज़्यादा पेन है, लेकिन जिनकी ज़्यादा होती है मुझे पता उसको कितनी ज़्यादा तकलीफ होती है, क्योंकि मैंने देखा हमारी फैमिली में है जिसको ज़्यादा थी, बेहतियाती की वजह से बस अल्ट्रासाउंड नहीं करवाई, डॉक्टरों से दर्द की दवाई लेके खाते रहे। अल्लाह पाक आपको शिफा दे। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपको अल्लाह ताला अपने बच्चों के सर पे सलामत रखे, अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो माँ बाप को ठंड पड़ी रहे, आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली अल्लाह पाक ज़िंदगी दे। आप मेरा पीछे से जाके ब्लॉग देख लें, अगर आपको फिर भी कोई परेशानी हो रही है तो इंशाल्लाह ताला मैं कासिम साहब से कहूँगी वो दोबारा आपको सही तरीके से समझा देंगे। मैंने इसलिए नहीं समझाया था क्योंकि मैं भूल जाती हूँ। अभी भी मैंने नाम याद रखने के लिए सामने नाम रखा है, तो मैंने वहाँ से देख के आपको बताया है कि
कौन है ये, मियाँ अरशद साहब हैं जिन्होंने मुझे कहा है। तो अब पता नहीं ये किसी बच्ची का व्लॉग है, कुकिंग का शायद ये व्लॉग है, मैंने ये भी नहीं देखा अभी। मैंने अभी बस पढ़ा है, मेरी बेटी ने मुझे बताया कि अम्मी ये लिखा हुआ, तो मैं कहा मैं ज़रूर आपके साथ बात करूँ, आपको शेयर करूँ कि क्या चीज़ है, क्या दवाई है। वो मेडिसिन इतनी ज़्यादा कड़वी भी नहीं है, वो पानी जो है ना, कासिम साहब कहते हैं पानी ज़रा कड़वा होता है, लेकिन वो जो सी दवाई खाने वाली होती है ना, जो लस्सी के साथ खानी है, वो दवाई फक्की की तरह होती है। अल्लाह पाक सबको शिफा दे, अल्लाह पाक सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। अब इस वक्त बैठ के हम लोग इंजॉय कर रहे थे। मैं कहा चले मैं ज़रूर बताऊँ, किसी ने मुझसे पूछा मेरी वजह से किसी को शिफा हो तो अल्लाह पाक मेरे लिए भी अच्छा बेहतर करे, आसानियाँ पैदा करे। चले जी, मेरा आज का व्लॉग यही था, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा, प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिए।